आज की इस वीडियो में हम भाई साइंस बायोलॉजी जो कि चला रखी थी सीरीज एचएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको करेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मानव रोग और उसका उपचार। इससे पहले भाई हम 1 मिनट दीजिए भाई। बंटी स्वागत है भाई आपका। ठीक है, क्या चल रहा था हमारे टॉपिक का जो नाम है क्या है भाई, गौर फरमाइएगा। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए भाई, मैं चेक करती हूँ एवरीथिंग इज ओके। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग, चलिए भाई ठीक है। तो देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्या चल रहा था भाई, मानव रोग और उसका उपचार चल रहा था। उसके हम भाई कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, अब 370 क्वेश्चन कर चुके हैं, 371 पे आ गए हैं। ठीक है, ये बायोलॉजी के हैं टोटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 371वां और आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, गौर फरमाइएगा। जापानीज एनेसेफेलाइटिस वायरस मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? तो बताइए भाई किसको प्रभावित करता है। ठीक है, किसको प्रभावित करता है भाई, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, और यह रोग भाई क्ल्यूलेकस प्रजाति के मच्छर से फैलता है। इस रोग का उद्गम कहाँ पे हुआ था, जापान में हुआ था। और सुअर को भाई क्यू लेकस प्रजाति का मच्छ क्या है, मच्छर धान के खेत में पनपता है। इस रोग में मस्तिष्क के चारों ओर झिल्लियों में क्या आ जाती है, वही सूजन आ जाती है। मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करने वाले इन्फ्लुएंजा वायरस को किससे संदर्भित किया जाता है? तो बताइए भाई किससे किया जाता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करने वाला। ठीक है, किसको प्रभावित करने वाला भाई, पक्षियों को। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस किससे संदर्भित किया जाता है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, स्वाइन फ्लू आएगा, एवियन फ्लू आएगा, या एनिमल फ्लू आएगा, या फिर मौसमी फ्लू आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी रहेगा, गौर फरमाइएगा। क्या आएगा, एवियन फ्लू। मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करने वाला है ना। एवियन फ्लू को ब्लड फ्लू भी कहा जाता है, इस प्रकार से लीजिए। और ये भाई एवियन फ्लू या फिर ब्लड फ्लू एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो घरेलू या जंगली पक्षियों दोनों को प्रभावित करता है। ब्लू फ्लड रोग पहली बार 1918 में प्रकाश में आया था। और इस रोग का मुख्य विषाणु कौन सा है भाई, वायरस कौन सा, H5N1। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा फैक्ट। पानी के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला है ना रोगाणुनाशक है कौन सा है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, कौन सा है, ऑप्शन क्या आएगा भाई, ए आएगा भाई, ब्लीचिंग पाउडर। क्या आएगा भाई, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर पानी के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला रोगाणुनाशक है। ब्लीचिंग जो पाउडर का रासायनिक नाम है क्या है भाई, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर बुझे हुए चूने पर क्या है, बुझे हुए चूने से है ना क्लोरीन गुजार कर तैयार किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र भाई CA है ना OCl2। इस प्रकार रहेगा भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। दूध का है ना, आज भी ये क्वेश्चन भाई है ना, ये तो नहीं था। ठीक है, तो इसी प्रकार का दूध का पाश्चुराइजेशन, हाथ धोना और क्लोरीन द्वारा पानी को कीटाणु रहित करना उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है भाई, इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा, टर्म है ना, क्या आएगा भाई बताओ, ABC है ना D। चार ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और फिर जवाब दीजिए। ये जो क्वेश्चन है ना HSC के द्वारा भाई सैनिटरी इंस्पेक्टर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए आएगा, टर्मिनल डी इन्फेक्शन। ठीक है, लीजिए भाई, दूध का पाश्चुकरण, हाथ धोना, क्लोरीन द्वारा पानी को कीटाणु रहित करना टर्मिनल डिस इन्फेक्शन के उदाहरण है। और जिसका प्रयोग भाई संक्रमण को रोकने और फैलने से रोकने के लिए किया जाता है। बीमारी की प्राथमिक रोकथाम में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला इंटरवेंशन है कौन सा है भाई बताइएगा। पर्याप्त उपचार है, स्क्रीनिंग है ना, या फिर इम्यूनाइजेशन है, या पुनर्वास है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइए भाई। बंटी सी किसका बता रहे हो भाई बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बिल्कुल है ना सी रहेगा भाई, क्या आएगा, सी आएगा। देखिए, बीमारी की प्राथमिक रूप से सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला इंटरवेंशन इम्यूनाइजेशन प्रतिरक्षण है। इसमें किसी विशिष्ट बीमारी से लड़ने के लिए क्या किया जाता है भाई, तैयार किया जाता है। सामान्य प्रत्यक्षता से अधिक एक समुदाय में बीमारी के प्रकोप को क्या कहा जाता है,
क्या बात है भाई, वेरी गुड भाई बंटी, है ना। एपिडेमिक कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, एपिडेमिक, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। एक महामारी को एपिडेमिक तब कहा जाता है जब एक निश्चित समय में फैले हुए भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को भाई बीमारी क्या करती है, प्रभावित, जैसे कि जिका वायरस हो गया, इजा हो गया, डेंगू हो गया, ठीक है, और कोरोना, ठीक है। देखिए, जब एपिडेमिक यानी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई बीमारी पूरे विश्व में अलग अलग कोणों में पहुंच जाती है तो वह पेडेमिक का रूप ले लेती है, जैसे कि कोरोना उसका उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मानव शरीर में रोगाणुओं का प्रवेश, विकास और गुणन को कहा जाता है उत्पीड़न, संक्रमण, सूजन, महामारी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। मानव शरीर में रोगाणुओं का प्रवेश, है ना, विकास और गुणन को क्या कहा जाता है, संक्रमण कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है भाई, लीजिए। और ये तब होता है जब कोई बाहरी जीव किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है या उसको क्या पहुंचाता है भाई, नुकसान पहुंचाता है। डैश के ठीक से कार्य न करने से पीलिया हो जाता है, बताइए भाई किसके, गुर्दा, यकृत, फेफड़ा, अमाशय। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, ठीक है, किसके, बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, है ना भाई। क्या बात है भाई बंटी, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट, यकृत आएगा, लीवर, ठीक है। पीलिया, जिसमें त्वचा और आंख के सफेद भाग पीले पड़ जाते हैं, है ना। पीलिया होने के कई कारण हैं, लीवर की समस्या जैसे हेपेटाइटिस और क्या है भाई, सिरोसिस। इसके अलावा पित्त की समस्या जैसे पथरी या फिर संक्रमण। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन गौर फरमाइएगा भाई। क्या है, क्लोरोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम द्वारा होने वाला बोटुलिज्म डैश को प्रभावित करता है। तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा भाई, ध्यान से देख के इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, लसिका ग्रंथि का आएगा, तंत्रिका मांसपेशी संधि आएगा, तितली आएगा या फिर आंत आएगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, है ना। फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भाई, लीजिए भाई, इस प्रकार से बताइए, ये जो परीक्षण है किसकी जांच के लिए होता है, लिसा, है ना। परीक्षण किसकी जांच में होता है, मधुमेह या फिर क्या है भाई, क्षय रोग, एड्स या फिर सिफिलिस। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, यहाँ पे एलिशिया परीक्षण किसके में होता है भाई, ठीक है, एड्स आएगा, एड्स, ऑप्शन सी आएगा, ठीक है, याद रखो। देखो, HIV एड्स संक्रमण का पता लगाने के लिए, ठीक है, इसका एलिसिया टेस्ट द्वारा यह पता लगाया जाता है कि शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है सूक्ष्म रोगाणुओं के प्रति क्या प्रतिक्रिया कर रही है। और इसके अन्य जो तकनीक है वो रैपिड टेस्ट है, किट है, और वेस्टर्न क्या है भाई, प्लाट और CD4 इत्यादि हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल। मोनी, स्वागत है भाई आपका। ब्लड फ्लू इन्फ्लुएंजा विषाणु एक प्रकार के डैश से होता है, तो बताओ भाई, ठीक है, एच, है ना, क्या आएगा भाई, H1N1 आएगा, या फिर क्या है भाई, H5N1 आएगा, या फिर H7N1 आएगा, या H9N, क्या है भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है, क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 5 ध्यान रखना भाई, ठीक है। इस प्रकार से इसे एविन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। प्राथमिक रूप से ये पक्षियों को प्रभावित करता है, किंतु मनुष्य भी इससे संक्रमित हो सकते हैं। रिचा, गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका, है ना। लीजिए भाई, बताइए, एनजीओ, ठीक है, क्या है, एनजीओ प्लास्टी साफ करने की प्रक्रिया क्या है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, पित्त, मतलब गाल स्टोन को, मस्तिष्क के अर्बुद को, या फिर अवरुद्ध धमनियों को, या फुफ्फुस की रुकावट को, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन क्या बता रहे हो भाई, सी आएगा, अवरुद्ध धमनियों को, ठीक है, अवरुद्ध धमनियों को, है ना। नेक्स्ट है भाई, चेचक होने का कारण, बताइए भाई, चेचक होने का कारण, ठीक है, चेचक होने का कारण क्या है भाई, कौन सा वायरस है भाई, रूबेल, क्या है, रूबीओला वायरस है, वेरियोला वायरस है, या वेरिसेला है, मिक्सो वायरस है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, ऑप्शन है बी आएगा भाई, ठीक है, क्या आएगा भाई, बी आएगा। चेचक होने का कारण कौन सा है भाई, वेरियोला वायरस है भाई, क्या है, लीजिए भाई, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी आएगा, वेरी, है ना, ओझा वायरस, जो
केवल मनुष्य को प्रभावित करता है, चेचक के लिए भाई क्या है, जिम्मेवार है। और अंग्रेजी चिकित्सा का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था भाई, ठीक है। किस तत्व की कमी से भूख नहीं लगती और शरीर का विकास कम होता है, ऊपर आएगा और आयोडीन, जिंक, लोहा। तो बताइए किस तत्व की कमी से भूख नहीं लगती और शरीर का, है ना, विकास कम हो पाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, क्या बता रहे हो, बी, आयोडीन बता रहे हो भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, जिंक आएगा भाई। क्या आएगा, एक मिनट दीजिए भाई, क्या हो गया पेन को, जस्ट 1 मिनट। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई, जिंक। जिंक की कमी से देखिए भूख नहीं लगती और शरीर का विकास कम होता है। स्रोत बता रखे हैं भाई जिंक के, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। चलिए, विटामिन ए की कमी से होता है, क्या होता है भाई विटामिन ए की कमी से, बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेटस, रतौंधी, है ना। बिल्कुल इजी है भाई, अमित स्वागत है भाई आपका, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई, डी आएगा, रतौंधी। क्या आएगा भाई, है ना। अरे भाई विटामिन ए की कमी से पूछा गया है, सी क्यों बता रहे हो भाई, ठीक है। सी किसका बता रहे हो भाई, ठीक है। तो जो विटामिन ए है उसकी कमी से क्या होता है भाई, रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी, है ना। लीजिए इस प्रकार से। और बेरी बेरी B1 की कमी से, स्कर्वी सी की से, और रिकेटस विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट है भाई, गैस विसंक्रमण में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है, एथिलीन ऑक्साइड आएगा, उपरोक्त सभी आएगा, या फिर क्या रहेगा भाई बताइए, द्रव नाइट्रोजन आएगा, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, एथिलीन ऑक्साइड, बिल्कुल करेक्ट है भाई, नो डाउट, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, एथिलीन ऑक्साइड एक साधारण रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग आमतौर पर, ठीक है भाई, डिस्पोजेबल स्वास्थ्य उत्पादकों के गैसीय विसंक्रमण के लिए किया जाता है। HIV का रुधिर में उपस्थित पता करने वाला परीक्षण क्या कहलाता है, बताओ भाई क्या कहलाता है, अभी पढ़ा था हमने उसके बारे में, है ना, अभी पढ़ा था। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, क्या बात है भाई, पूरा लिख रहे हो भाई बंटी, है ना भाई। गोगड़ आपका भी स्वागत है भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, एलिसिया आएगा भाई। क्या आएगा, एलिसिया, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, एड्स इनमें से किसके द्वारा हस्तांतरित होता है, हाथ मिलाने से, है ना, PCR से, एलिसिया से, या CRR। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, गौर फरमाइएगा, ठीक है। किसके द्वारा हस्तांतरित होता है, ठीक है। तो क्या बता रहे हो भाई, ठीक है, देखिए, ओके, देखो भाई, है ना, AIDL संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क करने से, और HIV संक्रमित अंग प्रत्यारोपण से, HIV संक्रमित सीरीज या सुई का दुरुपयोग के दूसरों के द्वारा उपयोग करने से, भाई इनसे हस्तांतरित होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई इस प्रकार से। और एलिसिया जो है उससे क्या है भाई, एलिसिया क्या है भाई, इससे इसका क्या किया जाता है, HIV रुधिर में उपस्थित होने का परीक्षण किया जाता है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, देखिए TB के परीक्षण में सर्वश्रेष्ठ चल प्रयोगशाला क्या है भाई, TB के परीक्षण में सर्वश्रेष्ठ चल प्रयोगशाला है छाती क्षय रोग किरणें, और क्या है भाई, स्प्रूटम परीक्षण, उत्तक अध्ययन, त्वचा परीक्षण, ठीक है। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, TB, ठीक है ना। तो इसका आंसर बताइए क्या रहेगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, ठीक है, बी आएगा, बी। परीक्षण पूछा है भाई, क्या पूछा है, परीक्षण, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, खून या वायरोसिस की मदद से TB के बैक्टीरिया का पता चल जाएगा। और पुनर्विकसित क्षय रोग नियंत्रित कार्यक्रम के जिला समन्वय के अनुसार ट्यूबरक्लोसिस स्कैन टेस्ट का, बिल्कुल वेरी गुड भाई सुमन, स्वागत है, ठीक है, मोटेकस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या बात है भाई, वेरी गुड भाई बंटी, ठीक है भाई। लीजिए भाई, प्रोटीन जो रक्त का धक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है, तो बताइए भाई कौन सा है, ठीक है भाई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, प्रोटीन जो रक्त का धक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है, कौन सा आएगा भाई, ए, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, ठीक है। लीजिए भाई, बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट है भाई, एलेसिया परीक्षण इनमें से किस रोग के लिए किया जाता है, तो बताइए भाई किस रोग के लिए किया जाता है, अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, एड्स, HIV, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपको ये पता होना चाहिए भाई, देखो एलिसिया, ठीक है, पहली चीज तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, एलिसिया, इसका उपयोग शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक पदार्थ के कारण उत्पादित रक्त में एंटीबॉडी की पहचान करने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण HIV जनित एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। टिटनेस होता है, बताइए भाई टिटनेस क्या होता है ना, टिटनेस क्या होता है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। किसका बता रहे हो भाई ये, है ना बंटी, डी, इसी का बता रहे हो क्या, हाँ भाई,
देखिए इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा। टिटनेस होता है किस चीज से होता है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ए। टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टेटनिक नामक जीवाणु द्वारा होता है और टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ये भी ध्यान रखना कौन सा प्रभावित होता है, और इससे तेज बुखार, शरीर में ठंड, ये इतना लक्षण इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि ये किस चीज को प्रभावित करता है और कौन से जीवाणु या विषाणु से ये फैलता है, उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्केरिस डैश में रोग करता है, हृदय में करता है, आंत में करता है, नेत्र में करता है, या फिर मस्तिष्क में करता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ये किस में करता है, ठीक है, आंत में करता है। किस में करता है भाई, आंत में। लीजिए भाई इस प्रकार से, एस्कारियासिस आंत में होने वाला एक संक्रमण है। यह गोलकृमि जिसे राउंड वॉर्म की एक प्रजाति है, जो एक प्रकार की परजीवी कृमि है। आमतौर पर खराब स्वास्थ्य वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों में यह बीमारी होती है। थायराइड ग्रंथि का बड़ा होना सामान्यतः क्या कहलाता है, बताइए भाई। घेंगा कहलाएगा, अतिमल ग्रंथियां कहलाएगा, बोनापन, या फिर मुक्ता। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, 394 का आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा भाई। हरियाणवी गीत स्वागत है भाई, घेंगा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, घेंगा। ठीक है, लो भाई देखिए, थायराइड का बड़ा होना घेंगा कहलाता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। और जो ऑन्टू है ना ग्रंथि है, मनुष्य के गले में श्वास नलिय ट्रेकिका के दोनों ओर लेरिस के नीचे स्थित होती है। इसे थायरैक्सिन या फिर थायरोइन हार्मोन निकलता है। ओके, आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा हार्मोन निकलता है कौन सी ग्रंथि से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रक्त अल्पता और अल्प विकसित देशों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु का कारण डैश की कमी है, कैल्शियम, आयोडीन, लोहा। ऑप्शन ए और बी। ठीक है, तो डी में दे रखा है ए और बी, तो गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या है भाई, देखिए पहली चीज तो क्या बीमारी दे रखी है भाई, है ना, रक्त अल्पता दे रखी है। ठीक है, रक्त अल्पता मतलब रक्त की कमी। ठीक है, किसके कारण होती है भाई, आयरन लोहे की कमी से होती है। कैल्शियम का इसमें कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, ए और बी देने से पहले सोचो, रक्त अल्पता दे रखी है, रक्त की कमी। ठीक है, रक्त की कमी के कारण जो मृत्यु होती है उसमें लोहे का रोल है। ठीक है, आयरन, आयरन की कमी से। ठीक है, आयरन लोहे की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन कम होने से शरीर में ऑक्सीजन कम होने लगती है, और फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर रक्त में क्या है भाई, हीमो है ना, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर रक्त, इस प्रकार से पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका मुख्य कारण अल्प पोषण विटामिन B12 की कमी है। एंजाइम पेप्सिन पेट में किसके बिना निष्क्रिय है, तो बताइए भाई किसके बिना निष्क्रिय है भाई। ओके, कोई नहीं भाई, गौर फरमाओ, ध्यान से पढ़ो अक्षरों को, एक्चुअल में क्या पूछ रखा है। ठीक है, उसके हिसाब से आंसर दो। ये मत देखा करो कि 2 दे रखा है तो ये दी बेस्ट होगा, है ना, जरूरी नहीं है हर बार ये सही हो। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, देखिए इस किसके बिना भाई, हाइड्रोक्लोरिन एसिड के बिना क्या है भाई, ये निष्क्रिय होता है। जब ये उपस्थित होगा तो ये क्या रहेगा भाई, सक्रिय रहेगा। इसके बिना ये निष्क्रिय रहता है। HC है ना, एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, लीजिए भाई इस प्रकार से 397 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जिस दृष्टि की कमी से व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता, उसे क्या कहते हैं भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, गौर फरमाइएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, हाइपरमेट्रोपिया आएगा, या मायोपिया आएगा, मोतीबिंद आएगा, या फिर दृष्टि विष में आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता, इसको को क्या कहते हैं भाई, बताओ जल्दी से फटाफट, आई एम वेटिंग योर आंसर। मायोपिया, क्या कहते हैं भाई, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं के कारण व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता जबकि पास की वस्तु को देख लेता है। इस प्रकार मायोपिया में दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, जिसके कारण प्रकाश रेटिना की बजाय सामने बनता है। ओके ओके ओके, ठीक है भाई, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करो, रिलैक्स। ठीक है, रानीखेत एक क्या है बताओ, विषाणु रोग है, गोलकृमि रोग है, प्रोटोजोआ रोग है, कवक रोग है। मैंने बताया रोग से रिलेटेड कौन सा कवक है कौन सा, सारे एक जगह एक दीवार पे जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो वहाँ पर लिख लो भाई, मेंशन कर लो, और पेपर देने जाओ उससे पहले जरूर करके जाओ, इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए। क्या है भाई, विषाणु रोग है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। ठीक है, जो पश्चिम में न्यूक्लियस रोग के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर भाई ये सभी उम्र के पक्षी, विशेषकर मुर्गियों में होने वाला
क्या है भाई, वायरस रोग है। जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो द्रव छाती के दर्द के लक्षण है ना दिखते हैं, इसे डैश कहते हैं। तो बताइए भाई क्या कहते हैं इसे, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल भाई बंटी, वेरी गुड, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, है ना, बताओ जल्दी से फटाफट। जब हृदय की मांसपेशियों को प्राप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, है ना, तो इसको क्या कहेंगे भाई, है ना, एजीना पेक्टोरिस। देखिए इसे क्या बोलेंगे, एजीना या एजीना पेक्टोरिस कहा जाता है, जिसमें हृदय की मांसपेशियों को प्राप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती और धमनियों में पर्याप्त रक्त प्रवाह नहीं होता, जिससे हार्ट अटैक की संभावना रहती है। खसरा रुबेला डैश के द्वारा होता है, जीवाणु, विषाणु, है ना, प्रोसिस्टा या फिर कवक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वायरस, विषाणु, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, देखिए इस प्रकार से। नेक्स्ट है भाई, मलेरिया डैश के द्वारा। देखिए कौन सा मलेरिया भाई, पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा, यहाँ पे मलेरिया का नाम भी दे रखा है। ठीक है, क्या है भाई, मेलिग्नेट मलेरिया डैश के द्वारा होता है। ठीक है, तो बताइए भाई किसके द्वारा होता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम फाल्फीपेरम, बिल्कुल। और ये मानव के सेरेबम को भी प्रभावित करता है, जो मस्तिष्क है ना उसको प्रभावित करता है। ठीक है, अधिक लवण या फिर लवण युक्त भोजन खाने वाले लोगों को उत्तक में जल अवरोधन का अनुभव होता है, परिणामी सूजन कहलाती है। तो ये जो सूजन है क्या कहलाती है भाई, इसका आंसर इन दोनों में से बता दीजिए क्या आएगा। ठीक है, क्या कहलाती है भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल, लीजिए, है ना। ये क्या करता है भाई, सफाई शरीर के ऊतकों में दव का जमा होना और उसके कारण उत्पन्न सूजन को कहते हैं। लो भाई, उसी से द्वारा अभी इसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखो ये दोबारा आया, कब आया, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पेपर में दोबारा पूछा, अभी हमने किया है, अभी जस्ट अभी। ठीक है, क्या है, मैनीग्लेट मलेरिया डैश के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, प्लाज्मोडियम फाल्सीस्पेरम के द्वारा। ठीक है, लीजिए भाई, इस प्रकार से अभी पढ़ा था हमने ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन गौर फरमाइएगा क्या है, एक मिनट दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। वक्र बोले तो किडनी को, यकृत बोले तो क्या है भाई, लीवर को, और हृदय बोले तो हार्ट को, है ना, मस्तिष्क बोले तो ब्रेन को। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ना, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, मस्तिष्क को करता है। किसको करता है, मस्तिष्क को। ठीक है, देखिए ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मस्तिष्क और हड्डी की रीढ़ की हड्डी को कवर करने वाला सुरक्षात्मक झिल्ली की सूजन मैनी जाइटिस रोग के रूप में जानी जाती है। ये मुख्य रूप से बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण के कारण होता है। 2021 में डब्ल्यूएच द्वारा वर्ष 2030 तक मेनिंजाइटिस रोग को हराने के लिए वैश्विक रोड मैप क्या है भाई, प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रही हो, नो डाउट, हेजा। क्या है भाई, हेजा है, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई मोनी बंटी, है ना। साधारण सर्दी जुकाम का कारण क्या है भाई, बताइएगा, है ना। बैक्टीरिया है, कवक है, या फिर वायरस है, या फिर प्रोटोजोआ है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, वायरस है, विषाणु। ठीक है, क्या है भाई, विषाणु। कौन सा विषाणु है बता सकते हो भाई। ठीक है, लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो सर्दी जुकाम है, ठीक है, एलर्जी राइनो वायरस के कारण होता है। सर्दी जुकाम किसी के चीखने या खांसी द्वारा जारी हवा में संक्रमित बूंदों से फैलता है। नेक्स्ट है भाई, मधुमेह मधुमेह इन स्पीडीज किस कारण होता है। तो बताइए भाई किस कारण होता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, थायराइड हार्मोन के स्त्रावण या उत्पादन में कमी से, इंसुलिन के स्त्रावण या उत्पादन की कमी से। इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा भाई, एंटी डायरेक्टिक हार्मोन के स्त्रावण और उत्पादन में कमी के कारण। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, पूजा नमस्ते भाई, स्वागत है आपका। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। लीजिए भाई, इस प्रकार से पढ़ना चाहें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मधुमेह के बारे में कल भी हमने शायद ये क्वेश्चन, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। ठीक है, कल भी ये हमने किया हो, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। ठीक है, पूरी डिटेल से पढ़ लीजिएगा भाई आराम से। नेक्स्ट है भाई, यदि गुर्दे को, है ना, गुर्दे की गंभीर चोट वाला रोगी ACE
लेता है तब नर्स को सावधानी से किस पर निगरानी रखनी चाहिए? तो बताइए भाई, ठीक है, इसी के ये जो नाम दे रखे हैं भाई, बताइए उसे किस चीज़ पर निगरानी रखनी चाहिए? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सीरम। अच्छा, वेरी गुड भाई, ठीक है। मुझे ऐसा ध्यान आया कि हमने ये कल किया था। सीरम में पोटेशियम स्तर आएगा, सीरम में फास्फेट स्तर आएगा, सीरम मैग्नीशियम स्तर आएगा, सीरम कॉपर आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सीरम पोटेशियम स्तर आएगा भाई। क्या आएगा? सीरम पोटेशियम स्तर, ठीक है। गुर्दे की गंभीर चोट लगने वाले रोगी को ACE, है ना, इन्हें बीट्स लेता है तब एक नर्स को भाई इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए भाई। देखिएगा, यूरिया के स्तर पर, पोटेशियम के स्तर पर, रक्तचाप पर और गुर्दे की कार्यशीलता पर। गुर्दे बोले तो किडनी की कार्यशीलता पर, ठीक है। लीजिए भाई, किडनी के कॉर्निक या जीर्ण रोगियों में एनीमिया किस वजह से होता है? तो बताइए भाई, किस वजह से होता है? घटता घटती प्लाज्मा ओस्मोलेलिटी, घटती हुई प्लाज्मा ओस्मोलेरिटी, घटता हुआ एथ्रोपोइटिन उत्पादन और रेनिन के उत्पादन में कमी। तो अच्छा भाई, ठीक है भाई, चलिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? हरियाणवी गीत, स्वागत है भाई आपका, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है, ठीक है। देखो, मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया है, धीरे धीरे मैं स्टार्ट करूंगी भाई, डोंट वेरी, ठीक है ना। आपने देखा होगा मैंने 2 क्लास ऑलरेडी डिजास्टर मैनेजमेंट की डाल दी है। धीरे धीरे जो CET का सिलेबस है उस पर मेरा पूरा फोकस है ना, बिल्कुल भाई। अच्छा मैम, हर बार भाई फिजिकल तो भाई इजी बताते हैं भाई। तैयारी करो, डेली जाओ, सुबह शाम प्रैक्टिस करो दोनों टाइम में, ठीक है। सबसे पहला काम तो आपका फिजिकल का है भाई, पुलिस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर भाई देखिए, ऑप्शन है ना, C आएगा भाई। क्या आएगा? C आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई, जिन बच्चों का फिजिकल है, लीजिए भाई, इस प्रकार से पढ़ लीजिएगा, है ना, और गौर फरमाइएगा भाई, उनके लिए सुबह शाम प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ओस्टो क्या है भाई? ओस्टोमी के रोगी को नर्स को स्पष्ट करना चाहिए कि स्टोमा का धवलीकरण और गहरे लाल रंग से बैंगनी रंग का होना किसका संकेत है? तो बताइए भाई, किस चीज़ का संकेत है? अच्छा भाई, चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई, है ना। भगवान करे आपको बहुत जल्द जॉब मिले भाई, तो ठीक है। अच्छा भाई, आपको पता है निकलता नहीं है तो प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो, ये बताओ मुझे, ठीक है। उसमें किसी ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर वीडियो देखो, कैसे आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे, स्टेमिना कैसे बढ़ाओगे, ठीक है। और उसके ऊपर फोकस करो, जो कुछ करना है अपना करना है उसमें, ठीक है। कोई कुछ नहीं करेगा, है ना। बस गाइडेंस चाहिए, वो आप यूट्यूब पर भरमार पड़ी है, जितनी चाहे उतनी ले लो फ्री ऑफ कॉस्ट, और पैसे बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, लीजिए भाई, नेक्स्ट है। अच्छा भाई, आप ये कह रहे हो हमसे फिजिकल हो जाता है ठीक है भाई, चलिए भाई, ठीक है। अब की बार हो जाएगा भाई, बड़ी अच्छी वैकेंसी निकली है, डोंट वेरी, पॉजिटिव सोचो, वैसा ही होएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? देखो, पॉक्सिन क्या है भाई? रोग की उत्कृष्ट ग्रहण के दौरान टॉक्सिन चरण का क्या लक्षण है? चिड़चिड़ापन, है ना, चिड़चिड़ापन, मंद शारीरिक हलचल, हलन हलन और चलन, और अभिग्रहण। तो इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखो, बाकी सारे सेम दे रखे हैं, लास्ट में देखिए इसमें कठोरता, कंपन, कठोरता, है ना, इस प्रकार से दे रखे हैं। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है C आएगा। चिड़चिड़ापन होगा, मंद शारीरिक हलचल, और कंपन 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 होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है C आएगा भाई। क्या आएगा? C आएगा, इस प्रकार से लीजिए, ठीक है भाई। अच्छा भाई, लीजिए भाई ठीक है भाई, लो भाई अमित से, है ना। चलिए भाई, बताइए, है ना, टिटनेस होता है, क्या होता है भाई टिटनेस? बताइएगा, टिटनेस क्या है? अभी पढ़ा था, गलत मत करना। टिटनेस होता है, क्या होता है भाई, ठीक है। तो बताइए, अभी पढ़ा था टिटनेस, ठीक है, टिटनेस, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन A आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन A आएगा, क्लोस्ट्रीडियम से, ठीक है, टेटनी नामक जीवाणु से होता है, और टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, बिल्कुल। और जबड़ा बंद होने, तेज बुखार और शरीर में ऐंठन, ये सब लक्षण टिटनेस के हैं भाई। उच्च रक्तचाप इसे कहते हैं, बताइए भाई, किसे कहते हैं? हृदय गति में बढ़ाव, हृदय गति में कमी, रक्तचाप में कमी, रुत क्या है? रक्तचाप में बढ़ाव, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? कमी किस चीज में, ये बताओ ना, ठीक है, रक्तचाप में या हृदय की गति में? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है, क्या बता रहे हो भाई, है ना,
तो इसका आंसर ऑप्शन है डी आएगा, रक्तचाप में बढ़ाव। क्या आएगा भाई? रक्तचाप में बढ़ाव आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भाई, मोनी ने बिल्कुल सही बताया। देखिए भाई, इस प्रकार से हाइपरटेंशन या फिर उच्च रक्तचाप, जिसे कभी धमनी उच्च रक्तचाप भी कहते हैं, जिसे धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, भारत में लगभग 70% मलेरिया संक्रमण किसकी वजह से दर्ज होती है? तो बताइए भाई, किसकी वजह से दर्ज होती है? ये कल भी किया था हमने। पी वाई वैक्स आएगा, पी फाइल क्या है फालसी प्रेरम आएगा, या पी ओवेल, या पी मलेरियाई आएगा। तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, अगर मेरी टंग आई नो वेरी वेल स्लिप हुई है ना, ध्यान से देख के इसका जवाब दीजिएगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ए आएगा, है ना। कर दिया ना गलत? कल आया था ये क्वेश्चन, देखना कल आया था और आज फिर गलत कर दिया। बताओ भाई, इतने फिर पेपर में कैसे याद रख पाओगे अगर दोबारा रिपीट करेगी अपने क्वेश्चन सी भी, है ना। क्या HSC लो भाई, ठीक है, ध्यान रखिए भाई, किसकी वजह से होता है भाई? पी वाई वैक्स की वजह से दर्ज होता है। और किस वजह से होता है ये आपको पता ही है। लीजिए भाई, HIV, ठीक है, HIV संक्रमण फैलाव के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित रणनीतियों में से एक क्या है? तो रणनीति बतानी है भाई HIV संक्रमण फैलाव के नियंत्रण के लिए। ठीक है, रक्त सुरक्षा कार्यक्रम, स्वेच्छा क्या है, स्वैच्छिक परामर्श और परीक्षण, STD की शुरुआती निदान और उपचार। शशि भाई गुड इवनिंग, स्वागत है भाई आपका। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है बिल्कुल क्या रहेगा भाई? देखिए सी आएगा। STD का शुरुआती निदान और उपचार HIV संक्रमण फैलाव के नियंत्रण के लिए प्रमुख रणनीतियों में से एक है। और HIV वायरस से एड्स रोग होता है, ये सब मैं पूरा आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए बच्चे की उम्र डैश से कम है। तो बताइए भाई कितनी? 3, 5, 7, 10। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 3 नहीं आएगा, 5 साल आएगा। कितना आएगा? 5 साल। ठीक है, 5 से क्या है भाई? कम है। ठीक है, 5 साल से कम प्रत्येक बच्चे को पोलियो की दवाई पिलानी चाहिए। गर्भाशय के दौरान माँ को किससे प्रतिरक्षित किया जाना चाहिए? डिप्थीरिया से, टिटनेस से, तपेदी से, या फिर पोलियो से? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, बताइए क्या बता रहे हो भाई? देखिए, इतना इजी अगर क्वेश्चन आप गलत करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? इसका आंसर पोलियो आएगा। ऑप्शन क्या रहेगा भाई? डी आएगा, टिटनेस नहीं। ठीक है, लीजिए भाई, देखिए ध्यान से। गर्भाशय के दौरान माँ को पीलिया से प्रतिरक्षित किया जाना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि गर्भाशय के दौरान यह माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक है। ठीक है, ध्यान रखिए भाई, इजी क्वेश्चन है। हृदय से निष्कासित रक्त की मात्रा को क्या कहा जाता है? हृदय से निष्कासित जो निकाल कर रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, ऑप्शन ए आएगा, कार्डियक आउटपुट। क्या कहते हैं भाई? कार्डियक आउटपुट कहते हैं, इधर चक्कर नहीं कहेंगे भाई। ठीक है, कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। यह हृदय द्वारा प्रति मिनट निकाली जाने वाली रक्त की मात्रा को दर्शाता है, और लगभग 5 लीटर प्रति मिनट होता है। ठीक है, किसमें? वैक्सको में। ठीक है, बड़ों में। गंभीर रक्त हानि के कारण कौन सी चिकित्सा स्थिति विकसित होती है? गंभीर रक्त हानि के कारण, गौर फरमाइएगा, गंभीर रक्त हानि के कारण। ठीक है, प्रघात आएगा, हाइपोग्लाइसीमिया आएगा, या फिर एनाफ्लाइलेक्सिस आएगा, या हाइपोथर्मिया आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, ऑप्शन क्या बता रहे हो भाई? हाँ भाई बताइएगा, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? लीजिए, इस प्रकार से देखिए, है ना, गंभीर हानि के कारण निम्नलिखित स्थितियाँ होगी। हाइपोवोलेमिक शार्क, रक्त हानि के कारण शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिसे शोक की स्थिति उत्पन्न होती है। इसीलिए, ठीक है, शोक मतलब प्रघात, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? प्रघात। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसके अतिरिक्त एनीमिया, हृदय की समस्याएं, गुर्दे की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। कॉर्निक स्मोकिंग की वजह से व्यक्ति में ऑक्सीजन स्तर घटता है, क्योंकि स्मोकिंग, धूम्रपान का जो सेवन है, रक्त में लौह का स्तर बढ़ाता है, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ाता है, रक्त में फ्लोरीन का स्तर बढ़ाता है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ाता है। ठीक है, तो भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, जो स्मोकिंग है भाई वो किस चीज़ का स्तर बढ़ा देता है? रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ा देता है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। ठीक है, देखिए इस प्रकार से, है ना, पढ़ लीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ाता है। इससे अधिक सेवन से भाई, है ना, COPD। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है, हालांकि आज तक पूछी नहीं गई है भाई, गौर फरमाइएगा, होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है भाई, मैं
मैम कल अच्छा मॉर्निंग वाली 8:30 लेना जी, ठीक है 8:30 भाई। चलिए भाई ठीक है, वैसे थर्सडे होता है मेरा फास्ट होता है, कोशिश करूँगी पूरी अंडर 1%, ठीक है भाई, है ना, ट्राई करूँगी, ठीक है। थर्सडे को तो फास्ट फास्ट रहता है मेरा, बाकी दिन मैं कोशिश पूरी कर सकती हूँ, ठीक है। बाकी कल भी रहेगा, ठीक है, उसके हिसाब से देखती हूँ। शहर का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किस प्रक्रिया से मिट्टी वाले गंदे पानी को शुद्ध और स्वच्छ बनाता है, ठीक है। तो बताइए, जल योजक उपचार, आरओ उपचार और एज उपचार या फिर क्लोरिनेशन उपचार। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। कल प्रायवाची करवाऊंगी भाई, जो पेंडिंग रहता है, इसके बाद फिर से दोबारा से वाक्य शुद्धि, ठीक है, ताकि थोड़ा सा चेंज भी आए। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, क्या है, क्लोरिनेशन उपचार, ठीक है। शहर का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किस प्रक्रिया से भाई मिट्टी वाले गंदे पानी को शुद्ध करने, है ना, तो किस प्रकार से भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, बिल्कुल। देखो, क्लोरीनीकरण पानी को साफ करने की विधि है। इस तकनीक से पीने के पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है, जिससे कि परजीवी, बैक्टीरिया, बीमारी पैदा करने वाले वायरस क्या हो जाते हैं भाई, खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल, क्यों नहीं, ठीक है। आप जो टॉपिक करना चाहते हो बताइएगा। बाकी इसके बाद मैं जो सीरीज लेके आऊंगी ना भाई, अभी पूरे होने दो इस बुक के टॉपिक है, उसके बाद जो मैं बुक लेके आऊंगी थ्योरी प्लस एमसीक्यू रहेंगे, थ्योरी प्लस एमसीक्यू, ओके। त्वरित विघटन होने वाले प्रदूषक का क्या उदाहरण है, सब्जी, DDT आएगा, प्लास्टिक आएगा, खेती का कचरा आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, त्वरित विघटित होने वाले प्रदूषक का उदाहरण कौन सा है भाई, ठीक है, सब्जी। कौन सा है भाई, सब्जी है, ठीक है। देखो, त्वरित विघटन होने वाले प्रदूषक प्राकृतिक प्रक्रिया से द्वारा विघटित होने वाले प्रदूषक हैं, जैसे सब्जी। इन्हें सड़नीय जैव प्रदूषक भी कहते हैं। असहनीय जैव प्रदूषक स्वाभाविक रूप से विघटित नहीं होते, जैसे कि DPT और प्लास्टिक इत्यादि, है ना। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मानव और मनुष्य के, ठीक है भाई, मानव और मनुष्य के, है ना। तो लीजिए भाई, इस प्रकार से देखो, मानव और मनुष्य डैश के सौर मंडलीय परत में निवास करते हैं, वातावरण, पर्यावरण, पानी, समताप मंडल, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, बताइए क्या है भाई, वातावरण, बिल्कुल भाई बिल्कुल करेक्ट बताया भाई मोनी, वेरी गुड, वातावरण आएगा, क्या आएगा भाई, वातावरण, बिल्कुल, है ना। इस प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। और सौर मंडल वायुमंडल की सबसे निचली, जो कि 0 से 16 किलोमीटर तक व्याप्त है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य स्तर भाई 78 है, 10 है ना, 0.03% है या फिर 15% है। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड पूछे है भाई, ठीक है, कितनी आएगी, ऑप्शन है सी आएगा भाई, है ना। नाइट्रोजन कितनी, 78, है ना, कितनी है भाई, 78, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार से देखो, यहाँ पे सब बता रखा है, नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन भाई 21 रख लो या 20.9 रख लो, बात सेम है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, CFC एक ओजोन अवक्षयात्मक पदार्थ है जो डैश में पाया जाता है, बताओ भाई किस में पाया जाता है, रेफ्रिजरेटर में, वातानुकूलित मशीन में, वाटर कूलर में, या इनमें से सभी में, ठीक है, CFC, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, इन सभी में, इन सभी में, बिल्कुल, ठीक है। वातानुकूलित मशीन बोले तो AC को बोल रहे हैं भाई, ठीक है, वाटर कूलर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, इन सब में बच्चों में विटामिन D की कमी से क्या होता है भाई, रोग से, है ना, रोग से रिलेटेड, है ना, बहुत क्वेश्चन पूछे हैं भाई HSC ने, ठीक है। कल भी हमने किए थे और आज भी देखो इतने चल रहे हैं, ठीक है। बच्चों में विटामिन D की कमी से क्या होता है, स्कर्वी, रिकेटस, एनीमिया या फिर पेलाग्रा, ठीक है, पेलगा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, रिकेटस, क्या होता है भाई, रिकेटस, बिल्कुल करेक्ट बता रही हो भाई, नो डाउट, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से एक पदार्थ की आवश्यकता है। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए, पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए किस चीज़ की होगी, अब की बार गलत नहीं होना चाहिए, लो तत्व की, फास्फेट की, आयोडीन की, कैल्शियम की, है ना। इसका आंसर क्या आएगी, लो तत्व की, बिल्कुल, है ना, ये हुई ना बात। तो हीमोग्लोबिन रक्त की बात हो रही है ना, तो क्या आएगा, लोहे तत्व की, है ना। और लीजिए भाई, निम्नलिखित में से एक गैर सकारात्मक रोगों का उदाहरण कौन सा है, कैंसर है, मलेरिया है, TB है, एड्स है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, कौन सा है
है ना, गैर संक्रामक, ठीक है, रोग का उदाहरण है कैंसर। क्या है भाई, कैंसर, बिल्कुल, वेरी गुड भाई, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, कैंसर आएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बच्चों में क्वासियोकर किसकी वजह से होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा, है ना, 429 का क्या आएगा भाई, प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से, प्रोटीन, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, नो डाउट, वेरी गुड, ठीक है। इस प्रकार से मियादी बुखार का एतुक डैश जीवाणु है। तो जो मियादी बुखार जिसकी वजह से हो रहा है वो पूछ रहा है किसकी वजह से होता है, उसका जीवाणु का नाम बताइए, ठीक है, मियादी बुखार, ठीक है भाई, मियादी बुखार जिसे टाइफाइड भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, टाइफाइड। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, सी, ठीक है भाई, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है भाई मोनी, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, सालमोना, क्या आएगा भाई, मनीष पॉल, बड़े दिनों बाद आए हो भाई, सुमन सिंह आपका भी स्वागत है भाई, ठीक है, लीजिए भाई, है ना, ऑप्शन सी आएगा भाई, ठीक है। आज 450 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। किस रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है, टीबी, पोलियो, मलेरिया, चेचक। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, तो क्या आएगा भाई, है ना, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, टीबी, क्या आएगा, टीबी, बिल्कुल, है ना। और इसकी आपको ना फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, एक क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन निकल रहा है ना। BCG, बेसिलस कालमेट ग्लूरियन का टीका तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस रोग के रोकथाम के लिए लिया जाता है। तपेदिक रोग का कारक कौन है भाई, माइक्रो बैक्टीरिया नामक जीवाणु है। और मलेरिया का क्या है भाई, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ होता है, क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जंतु प्लेग महामारी को फैलने में सहायक है, चूहा है, बिल्ली है, घरेलू मक्खी है, या सैंड फ्लाई है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जंतु प्लेग महामारी को फैलने में सहायक है, क्या बता रहे हो भाई, ऑप्शन सी बता रहे हो भाई इसका, ठीक है, चूहा आएगा भाई, प्लेग, ठीक है, क्या आएगा, चूहा, ठीक है, ध्यान दीजिए भाई इस प्रकार से, है ना। ये जो है ना, ये गौर फरमाइए भाई, देखिए इसका जो संक्रमण है चूहा और गलेरियों आदि में पाए जाने वाले पीसुओं से होता है, क्योंकि इन पीसुओं के शरीर में प्लेग का बैक्टीरिया होता है और चूहों के द्वारा यह बीमारी मनुष्यों में फैली थी, याद हो तो, ठीक है। अब तो क्या हो चुका है भाई, है ना, मुक्त घोषित हो चुका है प्लेग, है ना। देखिए वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है, एड्स है, चेचक है, खसरा है, या उपरोक्त सभी है। तो इस प्रकार वायरस से फैलने वाला रोग क्या है भाई, ये सभी हैं, ये सभी उपरोक्त सभी, हाँ भाई, ये सभी हैं, सभी वायरस से फैलने वाले, है ना। एड्स HIV वायरस से होता है, जबकि चेचक का कारक है वेरियोला क्या है, विषाणु है। और खसरा भाई पोलिनोसा मार्बियोलोम नामक विषाणु के संक्रमण से होता है। निम्नलिखित में से एक क्या है भाई, डिमेसिया का लक्षण है। तो बताइए भाई डिमेसिया का लक्षण क्या है भाई, है ना, क्या है, डिमेसिया, डिमेसिया एक तरह से मनोबस, है ना, होता है, हाथों में एक एकड़न होती है, पक्षाघात होता है, सुस्ती होती है, स्मृति में आनी, स्मृति में आनी यानी कि मेमोरी में आनी, है ना। इसका आंसर भाई डी आएगा, क्या आएगा, डी, बिल्कुल भाई, पक्षाघात, वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल। देखो डिमेसिया मनोवंश एक सिंड्रोम है जो मुख्य रूप से वृद्ध लोगों को प्रभावित करता है। यह स्मृति ओज अभी, है ना, तो ध्यान रखिए, अभिविन्यास, समझ और गणना सीखने की क्षमता, भाषा और निर्णय की क्षमता को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव में कब्ज कम करता है, रेशे करते हैं, चर्बी करती है, कोलेस्ट्रॉल करता है, या फिर प्रोटीन करता है भाई, ठीक है। कब्ज कम कौन सा करता है भाई, ठीक है, फाइबर, फाइबर, रेशो को क्या बोला जाता है भाई, फाइबर बोला जाता है, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। साबुत अनाज में फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन को ठीक करने में प्रभावित होता है। फाइबर से भरे साबुत अनाज में जई, बाजरा, गेहूं शामिल हैं, ठीक है। और ये फाइबर भाई स्टूल की मात्रा बढ़ाकर उसे सॉफ्ट करते हैं, जो कब्ज को कम करता है। नेक्स्ट है भाई, एक 11 साल के लड़के में टाइफाइड का निदान किया जाता है, आपके अनुसार लड़के में इस रोग का कारण क्या होगा। तो इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना। अस्वस्थ खाने का उपभोग आएगा, मच्छर का काटना आएगा, शरीर में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि आएगा, या रक्त के साथ सीधा संपर्क आएगा, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, है ना, क्या आएगा, ऑप्शन है, क्या बता रहे हो भाई, ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्या आएगा, ए आएगा भाई। लीजिए इस प्रकार से, ठीक है, किस वायरस से होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, और ये मुख्य तौर पर भोजन और पानी से फैलता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर की केमोथेरेपी का दुष्प्रभाव है? बाल उगना, टाइफाइड, मलेरिया, बाल झड़ना। ठीक है, तो जो कैंसर है ना, कैंसर की केमोथेरेपी का दुष्प्रभाव क्या आएगा भाई? इसका आंसर ऑप्शन डी, बिल्कुल बाल झड़ना। क्या आएगा भाई? बाल झड़ना। वेरी गुड। केमोथेरेपी कैंसर उपचार की एक प्रभावी विधि है, परंतु इसके दुष्प्रभाव देखिए क्या क्या हो सकते हैं। बाल झड़ना, दस्त, थकान, भूख में कमी, है ना, और उल्टियाँ, ये सब रहेंगे भाई। ठीक है, मन अच्छा नहीं रहेगा रोगी का। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, परमाणु अपशिष्टों से उत्पन्न होने वाले उच्च ऊर्जा विकिरण के कारण डैश हो सकता है? लेकमिया, हार्ट अटैक, डायबिटीज, मोतियाबिंद। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, क्या आएगा? परमाणु, है ना, तो क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, है ना, क्या आएगा? ए आएगा, है ना, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई, ये हुई ना बात है। ठीक है, परमाणु अवशेषों से, है ना, क्या होगा भाई? लेकेकीमिया, जिसे ल्यूकेमिया रोग भी हो सकता है, एक तरह का कैंसर है जो कि रक्त और अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। और ल्यूकेमीया भाई मैंने पहले बताया था, आमतौर पर क्या है भाई? WBC कैंसर का तात्पर्य है ल्यूकोकीमिया में जो वाइट क्या है भाई? WBC की संख्या में क्या हो जाती है भाई? वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, पहले भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। प्रतिरक्षीकरण की प्रक्रिया डैश को विकसित करती है, तो बताइए भाई किस चीज को विकसित करती है? प्राकृतिक प्रतिरक्षा को, अकर्मण प्रतिरक्षा को, अनुकूलनशील प्रतिरक्षा को, या कर्मिक प्रतिरक्षा को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, डी 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 डी, कृत्रिम प्रतिरक्षा को। ठीक है, प्रतिरक्षणीय, है ना, प्रतिरक्षीय करण की प्रक्रिया कृत्रिम प्रतिरक्षा को क्या करती है भाई? विकसित करती है। यह एक जैविक प्रक्रिया है जो संक्रमण, बीमारी और अन्य विषाणुओं के लिए उचित मात्रा में जैविक रोगों को लड़ने की क्षमता क्या करना है भाई? उत्पन्न करना है। ठीक है, एवेक्सता एक बीमारी है भाई, ध्यान दीजिएगा। एवेक्सता एक बीमारी है जो डैश की धूल के अभिस्वस्थ से पैदा होती है। कोयला, सिलिका, लोहा और मैग्नीज। तो बताइए भाई किसकी वजह से होती है? जिसे क्या बोलते हैं भाई? साइडरोसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं भाई? साइडरोसिस। क्या बोलते हैं? साइडरोसिस। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? लोहा आएगा। क्या आएगा? लोहा आएगा, ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। देखिएगा, पहली बार भाई 1866 में जैक द्वारा लोहे या लोहे के ऑक्साइड की धूल के, है ना, लंबे समय तक सांस लेने के कारण फेफड़ों की रोग संबंधी स्थिति के निवारण के लिए लागू किया गया था। और इस प्रकार से भाई क्या है? प्लमोनेरी साइड्रोसिस एक दुर्लभ व्यावसायिक फेफड़ों की बीमारी है। फेफड़ों की बीमारी, ये भी ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, मलेरिया का इलाज करने के लिए, है ना, देखिए मलेरिया का इलाज करने के लिए क्विनिन नामक दवाई का उपयोग किया जाता है, जिसे डैश से प्राप्त किया जाता है। पहले बताया था भाई। ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड भाई मोनी, क्या बात है। सिनकोना के पेट से, है ना, कोरोना में बहुत मांग थी भाई इसकी। बिल्कुल भाई मनीष बंटी, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट बता रही हो भाई। ठीक है, और ये एक सदाबहार क्या है भाई? पौधा है, और यह रूबेसीज कुल की वनस्पति का है। बिल्कुल भाई रीचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए, मैनी जॉइंटिस उत्पन्न होता है किस द्वारा होता है भाई? कल भी ये क्वेश्चन किया था। फंगाई द्वारा, सेल्मोनिया द्वारा, मैनी जो कोसस द्वारा, या फिर मैनी विषाणु द्वारा? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, सी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी आएगा। लीजिए भाई, इस प्रकार से मानव शरीर का केंद्रीय सूचना और प्रसारण अंग यह आदेश नियंत्रण की तरह कार्य करता है। मानव मस्तिष्क का औसतन भार भाई कितना? 1400। इसको चारों ओर भाई, ठीक है, इस प्रकार से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है सी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, डैश रक्त में शर्करा की मात्रा कम करने के लिए उत्तरदायी है? तो बताइए भाई कौन उत्तरदायी है? ग्लूकॉन आएगा, ऑक्सीटाइसिन आएगा, इंसुलिन आएगा, या एड्रीलिन आएगा? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? अमित कैलाश, स्वागत है भाई आप दोनों का। ठीक है, अमित पहले भी आया हुआ था भाई, फिर से वंस अगेन स्वागत है आपका। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा? सी, इंसुलिन। क्या आएगा भाई? इंसुलिन, बिल्कुल। लीजिए भाई, इस प्रकार से, ठीक है, उत्तरदायी है। ये एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियास द्वारा उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर। 6 क्वेश्चन और रह गए भाई बस, फिर, है ना। एक सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है 25, 35,
45, 55 आज के क्वेश्चन में आया हुआ था, आज भी आया हुआ था ये, ठीक है। इसमें देखो थोड़ा सा भाषा का वैसे प्रयोग कर रखा है ना। और मोस्टली बच्चे तो ध्यान रखिएगा 25 सेंटीमीटर कितना भाई, आज जो पेपर करवाया ना उसमें सेम क्वेश्चन आ रहा था 25, और इंच में आ जाए तो 10 इंच, इंच में आ जाए तो 10। यह दूरी आंख की फोकल लंबाई और लेंस की दूरी पर भी निर्भर करती है। आंखों के लेंस की फोकस लंबाई को समायोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो बताइए क्या कहलाती है? अनुकूलन, निकट दृष्टि, दूरदृष्टि, है ना। हर हर महादेव भाई रूबी राणा जी, स्वागत है आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? अनुकूलन कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुकूलन, ठीक है। आंखों के लेंस की फोकस दूरी लंबाई को समायोजित करने की क्षमता अनुकूलन कहलाती है। एक प्रक्रिया जिसमें आंखों के लेंस अपनी फोकस लंबाई को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में क्या करता है भाई? मदद करता है, ठीक है। डैश के हार्मोन की कमी से बौनापन आता है, तो बताइए भाई किसकी कमी से? वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, या फिर इंसुलिन, या एस्ट्रोजन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल इजी है, ठीक है, गलत मत करना। वृद्धि हार्मोन बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड, ठीक है। वृद्धि हार्मोन जिसका अन्य नाम क्या है भाई? सेमेटोट्रोपिन का स्रावण पीयूष ग्रंथि से होता है। कहाँ से होता है ये भी ध्यान रखिएगा? पीयूष ग्रंथि से, है ना। और वृद्धि हार्मोन के अल्पस्राव से वृद्धि रुक जाती है भाई, ठीक है। ये कहते हैं ना बोलने बोलने होने में उनका कोई कसूर नहीं है, इस हार्मोन के कारण होता है, ठीक है, बोनापन कहते हैं। और इसके अति स्राव से भाई शरीर की असामान्य वृद्धि होती है, जैसा कि आपने देखा होगा कई बच्चे बहुत लंबे होते हैं ना। नेत्र की अनुकूलन शक्ति सामान्यतः आयु बढ़ने के साथ घट जाती है, यह विकार डैश कहलाता है। तो बताइए क्या कहलाता है? नेत्र की जो अनुकूलन शक्ति है आयु के साथ घट जाती है, तो इसका कारण क्या हो सकता है भाई? निकट दृष्टि, दूरदृष्टि, दृष्टि विषम, या जरा दृष्टि, जरा दूरदृष्टि। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गलत नहीं होना चाहिए, पहले भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया है उसमें, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, जरा दूरदृष्टि। क्या आएगा भाई? जरा दूरदृष्टि। ओके। में आसपास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का भाई कर्मिक नुकसान हो सकता है। प्रेस क्या है? बायोपिया के लक्षण 40 की उम्र से शुरू होकर 65 की उम्र में गंभीर हो जाते हैं, और इस रोग के निवारण के लिए, है ना, यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट दे रखा है, दी, है ना, दी फोकसीय लेंस का भाई उपयोग किया जाता है। इसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस लगे होते हैं, ठीक है। कोकिन, लो भाई, कोकिन डैश पौधे से प्राप्त किया जाता है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ए आएगा भाई, एथ्रो जाइलम कोका, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाला रोग है? सुजाक है, जुखाम है, मलेरिया है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ए आएगा भाई, सुजाक। क्या है भाई? सुजाक, ठीक है। क्या है भाई? सुजाक। लीजिए देखिए, सुजाक या फिर जिसे गायनोरिया, है ना, एक यौन संचारित रोग है जो कि नीसेरिया गानोरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। और इसका कारण जीवाणु, ये जीवाणु है भाई कौन सा? गोनोरिया। और यह जीवाणु जनान पथ या मुंह या फिर गुद्दा को संचारित कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार से लीजिए भाई, है ना। लास्ट क्वेश्चन आज का 450, निम्नलिखित में से कौन सा रोग साल्मोनेला जीवाणु द्वारा होता है? तो बताइए भाई कौन सा होता है? हेजा आएगा, जापानी मस्तिष्क आएगा, ठीक है, या फिर टाइफाइड आएगा, या यकृत शोध आएगा। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए, ठीक है। एचएससी के द्वारा भाई देखिए 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल ईजी है भाई, ये गलत नहीं होना चाहिए। क्या हुआ भाई? आपके कमेंट नहीं दिख रहे मुझे, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है देखिए सी आएगा भाई, टाइफाइड, ठीक है। साल्मोना टाइफी, है ना। साल्मोना टाइफी टाइफाइड उत्पन्न करने हेतु जिम्मेवार जीवाणु है। यह रोग पानी की गंदगी से उत्पन्न होता है। एजा रोग किसकी वजह से? वीबीरियो क्लोरिक नामक जीवाणु से। और यकृत शोध क्या है भाई? हेपेटाइटिस यकृत का रोग है। जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस जनित बीमारी है जो मच्छरों के काटने से होती है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन करेंगे भाई कल की वीडियो में। आज हमने कहाँ से शुरू किया था भाई? 300, देखिए कितने, 371 क्वेश्चन से शुरू किया था। 30 + 50 टोटल भाई कितने क्वेश्चन कर दिए? 80 क्वेश्चन। कितने भाई? 80 क्वेश्चन। कितने मिनट में? हाँ भाई 80 क्वेश्चन, ये लगा लीजिए 26 मिनट में भाई। कितने मिनट में? 26 मिनट में। ऐसे नहीं, विद एक्सप्लेनेशन, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने हमारा टारगेट है, ठीक है। तो इसका देखिए 80 क्वेश्चन हमने कितने मिनट में? 26 मिनट में किए भाई, और विद एक्सप्लेनेशन। चलिए भाई मिलते हैं भाई सभी को, है ना,
नेक्स्ट सेशन में सुबह कोशिश करूंगी भाई, सुबह हिंदी की क्लास 8:30 बजे भाई, है ना। सभी बच्चे भाई प्लीज़ कमेंट करें, आपकी ये जो कमेंट है ना, मेरी वीडियो है उनको बूस्ट करते हैं भाई आगे फॉरवर्ड होने के लिए। तो आप सभी से बच्चों से रिक्वेस्ट है, बूस्ट भी करने के लिए कमेंट करें। साथ में जो हाइपर बटन होता है भाई उसका भी, है ना, जरूर यूज़ करें भाई। थैंक यू सो मच भाई, सभी बच्चों को गुड नाइट, है ना भाई। बंटी, मोनी, है ना, और इसके अलावा भाई अमित, और इसके अलावा भाई मनीष भी आ जाए थे, है ना, और ऋचा, हरियाणवी गीत, है ना भाई। सभी बच्चों का भाई तहे दिल से शुक्रिया, और जो बच्चे भाई जवाब नहीं दे रहे थे, लाइव में प्रेजेंट थे, उन सभी बच्चों का शुक्रिया। गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।